फेयर वैल्यू गैप आज के समय में ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़। पर एक बात समझ लो, सभी फेयर वैल्यू गैप पे आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। स्क्रीन में दिखने वाला ये फेयर वैल्यू गैप वर्क कर रहा है, पर इस वाले में फेयर वैल्यू गैप वर्क नहीं कर रहा, ब्रेक हो रहा है। ऐसा क्या है जो ये फेयर वैल्यू गैप वर्क कर रहा है और ये वाला फेयर वैल्यू गैप वर्क नहीं कर रहा? ये समझने के लिए मेरे पास एक टेक्निक है जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप वर्क करेगा और कौन सा फेयर वैल्यू गैप वर्क नहीं करेगा। और अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आपके 90 to 95% फेयर वैल्यू गैप के ट्रेड सक्सेसफुल जाएंगे। आज हम देखेंगे फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, बीसी क्या होता है, सीबी क्या होता है और कॉन्स्क्रूटमेंट लेवल ऑफ एफवीजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एफवीजी क्या होता है। नॉर्मल एफवीजी, सबसे पहले एफवीजी मतलब 3 कैंडल का एक पैटर्न होता है, उसे हम एफवीजी कहते हैं। जैसे सिंपल लैंग्वेज में आप देखेंगे, यहाँ पे देखो ये बुलिश एफवीजी, यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकेंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है। तो जब हमें एफवीजी डिफाइन करना होता है, मतलब ढूंढना होता है, तो जो सबसे पहले फर्स्ट कैंडल है उसका हाई लेना होता है। देखो फर्स्ट कैंडल का हाई, और ये सेकेंड कैंडल पूरी छोड़ देनी है आपको, इसको कुछ भी टच नहीं करना है। उसका जो थर्ड कैंडल है उसका लो लेना रहता है। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, और इसके अंदर जो गैप बचता है, यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर अभी ये जो गैप बचा है ये होता है हमारा फेयर वैल्यू गैप। अभी आपको ये मैं बता रहा हूँ तो इजी लग रहा है समझने में, ठीक है, कि एफवीजी क्या होता है क्या नहीं होता है। बट जब आप चार्ट पे जाते हो तो आपको बहुत सारी चीजें डिफिकल्ट लगती है, तो डोंट वरी, हम उसका आगे एग्जांपल देखेंगे बहुत सारे। ओके, तो ये ऐसा होता है एफवीजी। अभी सबसे मेन चीज क्या होती है पता है, लोग कंफ्यूज क्या होते हैं पता है, कभी कभी क्या होता है ये ऐसे होता है कैंडल, ठीक है, ये वीक ऐसे होता है, तो यहाँ पे भी लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे एफवीजी है। तो एक बात याद रख लो, जब दो कैंडल, ये कैंडल का वीक और ये कैंडल का वीक, जब एक दूसरे को, देखो यहाँ क्या किया इसने, इसके ऊपर चली गई है ये लो के, और ये जो लो है थर्ड कैंडल के, ये इसके नीचे है, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप किया है। ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर चली गई। तो वो एफवीजी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे गैप कुछ भी बचा नहीं है। तो एकदम इजी चीज है, एफवीजी में क्या होना चाहिए, गैप होना जरूरी है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे फिर से वही जो था वैसे कर देता हूँ, एक बार आप देख लो। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो गैप बचा है उसे एफवीजी कहते हैं। ये बुलिश एफवीजी है, सेम एज इट इज ये डाउन साइड का एफवीजी है, बेयरिश। इसमें क्या होता है, सेम है, यहाँ पे हम फर्स्ट कैंडल का हाई लेते हैं, सेकेंड कैंडल छोड़ देते हैं, थर्ड कैंडल का लो लेते हैं। बट यहाँ पे अपोजिट करना है, फर्स्ट कैंडल का लो लेना है, सेकेंड कैंडल छोड़ देनी है, थर्ड कैंडल का हाई लेना है। जो इसके अंदर बचता है वो होता है हमारा एफवीजी। तो यहाँ पे हमने दोनों एफवीजी देख ले, एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि चार्ट में आपको कैसे देखना है कि एफवीजी है ये या नहीं है। ठीक है, तो हम चार्ट की तरफ जाते हैं। अभी यहाँ पे देखो तुम, ये वाली कैंडल है, ठीक है गाइस, ये फर्स्ट कैंडल का क्या लेना है तुम्हें, ये बुलिश एफवीजी है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का हाई लेना है तुम्हें, हाई मार्क करो। उसके बाद ये सेकेंड वाली कैंडल छोड़ देनी है, उसके बाद कौन सी कैंडल लेनी है, थर्ड कैंडल का लो लेना है, थर्ड कैंडल का लो मार्क करो। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे, तो इसके अंदर जो गैप बचा है वो आपका एफवीजी है, बुलिश एफवीजी। तो यहाँ पे आप एक बार उसे मार्क कर लो, बुलिश एफवीजी को आपके, ये रहा आपका बुलिश एफवीजी। मार्केट ने इस पे देखो एकदम परफेक्टली टैप किया, यहाँ पे देखो ये हाई के ऊपर गया, लिक्विडिटी ले ली। अगर आप यहाँ पे एंट्री ले भी लेते हो, ठीक है, एसएल इसके 50% पे लगाना है, क्यों लगाना है वो आगे ट्रेड में बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका टारगेट डन, ये हाई के ऊपर। ठीक है, ये बुलिश एफवीजी है। ठीक है, हम और कोई यहाँ पे देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बियरिश एफवीजी। ठीक है, यहाँ पे ये जो एफवीजी है इसका लो लेना है, फर्स्ट कैंडल का लो लेना है। पिछले बुलिश एफवीजी में हमने क्या किया था, फर्स्ट कैंडल का हाई लिया था, बट यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट कैंडल का लो लेना है, और जो सेकेंड कैंडल है उसको छोड़ देना है, और थर्ड कैंडल का क्या करना है, हाई लेना था, एकदम अपोजिट करना है। ठीक है,
इसका हाई यहाँ पे मार्क कर दिया, ओके। और इसके अंदर जो गैप बचता है ना आपका, ये क्या है आपका बियरिश एफवीजी। यहाँ पे मार्केट ने टैप कर दिया, मार्केट डाउन साइड के लिए देखो, यहाँ पे आप ट्रेड लेते हो डाउन साइड के लिए एफवीजी के अंदर। ये आपका यहाँ पे एसएल 50% पे, टारगेट ये लो थी, तो मार्केट एकदम परफेक्ट आपके हिसाब से आपको ट्रेड देता है, ओके। अभी हम देखेंगे बीसी और सीबी। लगभग ये आपको एफवीजी जैसे दिखेंगे बट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके नाम अलग अलग है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम बीसी। बीसी मतलब क्या, बाय साइड इनबैलेंस सेल साइड एफिशिएंसी। बाय साइड इनबैलेंस, इसमें मतलब बाय साइड का इनबैलेंस है। इनबैलेंस मतलब ये गैप जो बचा है ना, इसे इनबैलेंस भी कहते हैं लोग, ठीक है। तो ये बाय साइड का इनबैलेंस है। तो अभी तक ये क्या हुआ नहीं है, फील्ड हुआ नहीं है, या इस पे मार्केट ने टैप नहीं किया है। सो मार्केट क्या करेगा, यहां से ऊपर गया, इस पे टैप करेगा, इसके बाद ऊपर चला जाएगा। तो इसको टैप करने के बाद ऊपर चला जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाय साइड इनबैलेंस सेल साइड एफिशिएंसी, शॉर्ट फॉर्म में बीसी कहते हैं। उसके एकदम अपोजिट है ये वाला सीबी। सीबी मतलब क्या पता है, सेल साइड इनबैलेंस बाय साइड एफिशिएंसी। मतलब क्या किया है, ये जो इनबैलेंस किया है, ये देखो यहाँ पे जो गैप है, मार्केट ने कौन से कैंडल कौन से ट्रेंड में किया है, ये डाउन साइड के ट्रेंड में किया है। मतलब ये कौन सा है, सेल साइड का है। तो ये क्या है, ये सेल साइड इनबैलेंस है, यहाँ पे ये जो बचा है। तो मार्केट इनबैलेंस है मतलब वो बैलेंस नहीं है। सो मार्केट एक बार क्या करेगा, उस पर टैप करेगा, प्राइस एक्शन बैलेंस करेगा, फिर यहाँ से गिरेगा। ये लगभग एफवीजी जैसा ही होता है बट लोग नाम अलग अलग देते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बीसी क्या और सीबी क्या। हम उसे अभी चार्ट पे देखें। सबसे पहले हम बीसी देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे एक देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर गया बट यहाँ पे क्या किया है, बहुत ज्यादा ट्रेड किया है। अभी यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे एफवीजी लेते, ठीक है, एफवीजी कहाँ पे, ये कैंडल पे, ठीक है, ये वाले एफवीजी पे आप ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने एफवीजी पे ट्रेड लिया है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका एसएल यहाँ पे लगा देते, तो क्या होता है, एसएल हिट हो जाता। अगर यही ट्रेड आप बीसी पे लेते, बीसी का मतलब क्या पता है, देखो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे ट्रेड किया है, यहाँ एफवीजी पे तुरंत आया, बट बीसी पे मार्केट क्या कर रहा है पता है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या करता है, हिलता है मार्केट। मतलब यहाँ पे थोड़ा ट्रेड किया है मार्केट ने, देखो ये बॉक्स में, उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। तो मतलब आपको समझना पड़ेगा, एफवीजी जो होता है वो तुरंत टैप करने के बाद होता है, और जो बीसीसीबी होता है तो मार्केट थोड़ा खेलता है, उसके बाद मार्केट उसमें टैप करता है, फिर उसके बाद तुम उसको ट्रेड लेते हो, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो ये तुम्हारा ट्रेड बन जाता है। इसलिए लो के नीचे लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो भी आपका एंट्री यहाँ पे रहेगा, ऐसे ले लो के नीचे लगाओ। उसके बाद जो आपका टारगेट रहेगा, होल्ड हाई होल्ड लो, ठीक है। तो ये इक्वल है। तो ये होता है बीसी, एकदम सिंपल वे में। यहाँ पे एफवीजी फेल हुआ है, बीसी ने वर्क किया है, ये बीसी से आपको ट्रेड मिलता है। तो अभी हम देखेंगे सीबी। अभी यहाँ पे देखो, मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे छोटा सा सीबी क्रिएट किया है। अभी ये आपको दिख नहीं रहा, बट मैं आपको इसको ड्रॉ करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, सीबी कैसे क्रिएट हुआ है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, फिर से मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे पूरा मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे पूरा ट्रेड कर रहा है मार्केट, बट तुरंत आया है कि वो एफवीजी में, ये पूरा ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, मार्केट यहाँ से गिरा, लिक्विडिटी क्रिएट की, सीबी में टैप किया, डाउन साइड देखो, से मार्केट ऊपर गया, फिर से डाउन साइड। तो इसका मतलब क्या होता है, फिर से देखो, मार्केट एफवीजी में तुरंत आता है, बट सीबी में क्या होता है, थोड़ा ऐसा। मार्केट यहाँ पे देखो कितना काम कर रहा है, अप डाउन, पूरा इतना यहाँ पे ट्रेड करने के बाद मार्केट उसने सीबी में टैप किया, डायरेक्ट नीचे। तो ये होता है तुम्हारा सीबी। और एफवीजी सिर्फ क्विक मूवमेंट पे आता है, क्विक एफवीजी क्रिएट होता है, तीन कैंडल का जो पैटर्न होता है उसे एफवीजी कहते हैं। वो हमने देख लिया था, ठीक है। ये आगे देख, अभी हम देखेंगे इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, बुलिश इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, बियरिश इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। अभी ये बहुत इजी है बट डिफिकल्ट है, लोगों को इसको ट्रेड नहीं करना आता है, बट मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है। अभी यहाँ पे देखो, ये अगर कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है, ये कैंडल यहीं पे क्लोज हो रहा है, तो ये आपका कौन सा रहेगा, एफ वी जी। अभी तक ये क्या आपका आपका एफ वी जी, फेयर वैल्यू गैप। क्यों, क्योंकि ये 50% के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है, ये वैलिड एफ वी जी। अगर यही एफ वी जी फेल होता है,
समझो ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, जब ये एफवीजी फेल होता है तो ये आपका होता है क्रिएट इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। देखो एफवीजी नाम है बट इसके आई अगर आगे लगाते तो ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप होता है। अभी तक तो अगर ये एफवीजी वैलिड होता तो आप यहाँ से कैसे ट्रेड करते पता है इसको, तो आप इसको कैसे ट्रेड करते, यहाँ पे टैप किया मार्केट ऊपर चला गया, बट यहाँ पे क्या है इसके अपोजिट करना है। जब ये फेल हो जाता है तो आपको इसको यहाँ से मार्केट ऊपर आएगा, इसको टैप करेगा, के बाद नीचे जाएगा, इसको हमें उल्टा ट्रेड करना है। ठीक है, जब ये फेल होता है तब ये एफवीजी जो होता है वो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है। ठीक है, ये है आपका बियरिश इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। देखो बुलिश एफवीजी था यहाँ पे, उसको मार्केट ने क्या किया, फेल किया, तो ये फेल होने के बाद इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ। बुलिश एफवीजी जब काम नहीं करता, जब वो फेल होता है, उसे उल्टा इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप करके हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी सेम चीज यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, अगर ये कैंडल, ये वाला जो कैंडल है वो यहीं पे क्लोज होता तो आप यहाँ पे क्या करते, सेल के लिए एंट्री लेते बराबर, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तुम्हारे एफपीजी पे टैप करके नीचे जाएगा। बट यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी बहुत टाइम क्या होता है, मार्केट ये एफपीजी फेल कर देता है। अभी ये एफपीजी फेल कर देता है तो एफपीजी के ऊपर कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जब एफपीजी फेल होता है तो ये आपका होता है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। मार्केट इसके ऊपर क्लोज कैंडल करेगा, फिर टैप करेगा, फिर अपसाइड जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, बस यही चीज है। अगर ये बुलिश एफवीजी फेल होता है, ब्रेक करता है, तो उसको हम इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। यहाँ पे भी वही है, बियरिश एफवीजी अगर फेल होता है तो उसको फिर से मार्केट टैप करके ऊपर चला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन फेयर वैल्यू। अभी यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट जो है, यहाँ पे देखो, मैं आपको पहले आपका एफवीजी नॉर्मल मार्क करके देता हूँ। ठीक है, मार्केट था डाउन साइड के लिए, ठीक है, बियरिश। भी देखो, अगर मार्केट ये कैंडल यहाँ से रिवर्स ले रही थी, ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट फिर से टैप कर रहा था, ये नॉर्मल एफपीजी आपका, तो आप क्या करते, सेव के लिए जाते। बट यहाँ पे देखो, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है ना आपको, ये वाली, थोड़ा जूम करके दिखा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो ग्रीन कैंडल क्या कर रही है, उसके ऊपर क्लोज हो रही है। जब एफपीजी के ऊपर क्लोज होती है तो आपको समझना पड़ेगा एफपीजी क्या हुआ है, ये फेल हुआ है। तो ये अगर एफपीजी फेल हुआ है तो ये क्या हुआ आपका, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। ओके, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। ये देखो, ये कैंडल जैसी फेल कर दिया एफपीजी को, दूसरी कैंडल ने क्या कर दिया, उसके अंदर टैप कर दिया। उसके अंदर जैसे उसने टैप किया, ये तुम्हारा 50% पे एंट्री होता है। एसएल ये लो के नीचे लगाओ, या ये दो इक्वल लो के नीचे। ठीक है, टारगेट कौन सा रहेगा, ये आपका लिक्विडिटी। तो यहाँ से आपको एकदम परफेक्टली एंट्री मिल जाता है। ये होता है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। मतलब जो बियरिश एफवीजी था यहाँ पे, अभी तक यहाँ पे बियरिश एफवीजी वर्क कर रहा था, आप देखोगे यहाँ पे भी क्या कर रहा है, बियरिश एफवीजी वर्क कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, इसे फेल कर दिया, इसके ऊपर टैप किया, ऊपर चला गया। अभी आप यही चीज अगर आगे आगे फॉरवर्ड करोगे तो यहाँ पे देखो, ठीक है, ये डिलीट कर रहा हूं, यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो एफवीजी था सिर्फ, मार्केट इसके ऊपर गया, इसके ऊपर जाने के बाद फिर से क्या किया, थोड़ा डाउन आया। डाउन कहां तक आया पता है आपको, ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बनाने के लिए डाउन आया। मतलब यहाँ पे क्या किया इसने, पहले ग्रीन कैंडल से ये फेल हो गया, उसके बाद मार्केट ने फिर से इसके ऊपर टैप किया, आपको फिर से क्या मिल रहा है, न्यू री एंट्री मिलता है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के नीचे, फिर से आपका ट्रेड आप बड़ा कर सकते हो। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या आपको पता है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप ऐसे वर्क होता है। ठीक है, जो वैलिड एफवीजी है उसको फेल करने के बाद जो क्रिएट होता है उसे कहते हैं इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। ये हमने बुलिश देखे, अभी हम कोई बियरिश देखे। अभी यहाँ पे देखो, अभी मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एफवीजी पे देखो, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है पता है, यहाँ से अपसाइड का ट्रेंड था, बट मार्केट ने क्या किया पता है, ये जो एफवीजी था ना, ये बुलिश एफवीजी था। ठीक है, लोग सोच रहे होंगे इस पे टैप करेंगे तो मैं बाय के लिए जाऊंगा, बट मार्केट ने क्या कर दिया है, ये डाउन कैंडल ने क्या कर दिया, इसको फेल कर दिया, इसके नीचे क्लोज हो गई। मतलब इसके नीचे क्लोज हो गई तो मार्केट क्या चाहिए, डाउन साइड जाना चाहिए। ये जो रहेगा आपका क्या क्रिएट होगा, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ने क्या किया, ये डाउन कैंडल हो गई, ये एफवीजी फेल किया, उसके दूसरी कैंडल ग्रीन बन गई। ग्रीन क्यों बनी,
इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप में टैप किया, वहां से मार्केट सीधा डाउन डाउन। तो डाउन कहा था कि आपको नॉर्मली एंट्री मिल जाएगा। ये आपका लो तक ले सकते हो या यहाँ तक ले सकते हो। जो एफवीजी वैलिड था बुलिश, बट वो ब्रेक होने के बाद क्या हो गया, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ। और लास्ट वाला देखेंगे कॉन्स्क्रूचमेंट लेवल। अभी वो क्या होता है पता है एफवीजी का, उससे आपको पता चलता है कि ये एफवीजी वैलिड है या नहीं है। अभी यहाँ पे देखो, अगर ये एफवीजी है, अगर कोई कैंडल क्रिएट होता है यहाँ पे कोई भी, ठीक है, यहाँ पे डाउन कैंडल क्रिएट होगा, ठीक है, मैं उसको ब्लैक कर देता हूँ। अगर ये कैंडल जो क्रिएट हुई है, ये कैंडल यहीं पे क्लोज होती है 50% के, तो ये वैलिड है। जो 50% इसको देखो, मैंने 50% लिखा है कॉन्स्क्रूचमेंट लेवल के लिए, तो जो भी है कॉन्स्क्रूचमेंट लेवल, तो अगर इसके ऊपर ही कैंडल क्लोज होता है तो वो एफपीजी के आपका वैलिड है, मतलब उससे यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। बट अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज होता है तो क्या होगा, ये आपका एफपीजी फेल होगा। आपको विक से कुछ भी मतलब नहीं है, देखो ठीक है, वीक कितनी भी बड़ी हो जाए उसकी, वीक से कुछ भी लेना नहीं है। अगर इतनी भी बड़ी वीक है बट एफवीजी के ऊपर क्लोज हो रहा है 50% के ऊपर, तो ये एफवीजी वैलिड है। तो ये जो कॉन्स्क्रूचमेंट लेवल जो होती है वो सिर्फ एफवीजी वैलिड है या नहीं है उसके लिए होती है। अगर यहाँ पे भी देखोगे आप एकदम सेम, तो अगर ये कैंडल है, ठीक है, भी ये कैंडल इतनी बड़ी क्लोज हुई तो ये एफवीजी फेल है। बट अगर यही कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है तो वैलिड है। वीक से हमें कुछ नहीं, यहाँ पे जो सेम एज इट इज है, वीक कितनी भी बड़ी रहे हमें उससे कुछ नहीं है, बस हमें क्या चाहिए, 50% के नीचे कैंडल क्लोज चाहिए। तो दो, ठीक है, हम कोई एक दो एग्जांपल देखें। अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो, ये जो एफवीजी है इसे मैंने मार्क कर दिया। अभी यहाँ पे आप देखो, कैंडल 50% के ऊपर चली गई है, बट उसकी क्लोजिंग कहाँ पे, यहाँ पे 50% के ऊपर है क्लोजिंग उसकी, ध्यान से देखना, उसकी क्लोजिंग है नहीं है, तो मतलब ये एफवीजी क्या आपका वैलिड है। यहाँ पे एंट्री ले लोगे आपके टारगेट हिट हो जाएंगे, ठीक है, समझ लो 50% के ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज होती तो ये एफवीजी आपका वैलिड नहीं होता। अभी ये बुलिश एफवीजी, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है, छोटा सा बुलिश एफवीजी है। अभी इसकी कैंडल इसके नीचे गई है एफवीजी, बट क्लोज कहाँ पे हुई है, इसके अबव। मतलब आपको इससे साफ साफ क्या दिखता है, ये एफवीजी अभी भी वैलिड है। तो वीक पे कभी भी ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, वीक हमेशा डैमेज देती है। मतलब यहाँ पे ये एफवीजी अभी भी वैलिड है, आप इस पे एंट्री ले सकते हो, टैप करेगा मार्केट, बूम, प्रॉफिट बन जाएगा।